नजरें दुनिया में अलग अलग देशों में हुए बदलावों पर टिकी हुई है कि क्या इससे बदलाव आएगा। तो बदलाव के संकेत दे दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, कह दिया है कि अब हम कोई जंग नहीं होने देंगे, रूस यूक्रेन युद्ध क्या अब रुकेगा। हम आपको बताते हैं कि जो 50 राज्य में, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति रही, 50 राज्यों में कैसे ये कलर देखिए, आपको आप रंग देखिए, ये रेड जो है सब कुछ लाल आपको नजर आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन पार्टी की जीत, बड़ी जीत। और जो ब्लू है वो कमला हैरिस। तो आप इस मैप से समझ सकते हैं, यहां से आपको चंद जगहों पर सिर्फ ब्लू नीला रंग नजर आ रहा है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर लाल। तो ये जीत बता रही है डोनाल्ड ट्रंप की कितनी बड़ी जीत है। हम इसमें 7 जो स्विंग स्टेट है, अगर उसका जिक्र करें तो उसमें भी पर्पल हमेशा रंग होता था। जो 7 स्विंग स्टेट है उसे पर्पल कलर कहा जाता था, लेकिन वहां भी पर्पल भी लाल हो चुका है, रेड हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी जीत में भूमिका इन 7 राज्यों ने निभाई है, जिसमें जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है, या फिर नवाडा है, एरिजोना है। ये तमाम वो जो स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट कहे जाते हैं, वहां पर भी एक बड़ी जीत। आपको बारी बारी से दिखाते हैं। लुइजियाना में डोनाल्ड ट्रंप 60.2% वोट उन्होंने हासिल किया। 8 इलेक्टोरल वोट्स है लुइजियाना में। यहां पर फर्क देखिए, 60.2% और 38.2% कमला हैरिस। टेक्सास हम चलते हैं, टेक्सास में 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 2 राज्य जो सबसे बड़े हैं इलेक्टोरल वोट्स के लिहाज से, कैलिफोर्निया और टेक्सास। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं और टेक्सास में 40। टेक्सास में जीत हासिल की डोनाल्ड ट्रंप ने, और कैलिफोर्निया जरूर कमला हैरिस ने जीत हासिल की, लेकिन कमला हैरिस जीत नहीं पाई। अब आपको वाशिंगटन ले चलते हैं। वाशिंगटन में जरूर कमला हैरिस ने जीत हासिल की। यहां पर 12 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 58.6% वोट हासिल हुई। वाशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, यहां पर जरूर न्यूयॉर्क में फिर आप आ जाइए, कमला हैरिस 55.4%, 28 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यहां पर भी कमला हैरिस की जीत हुई है। तो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन की बात करते हैं। ऊटा में आप डोनाल्ड ट्रंप की जीत हासिल हुई है। ये सब जो रेड स्टेट हैं, पहले से ही ये माना जाता था, 50 में से सिर्फ 7 राज्यों में ये माना जाता है हमेशा कि कहीं भी बाजी पलट सकती है और बड़ी भूमिका वो निभाते हैं। कुछ और स्टेट की बात करते हैं हम। यहाँ इलियोनिस की बात करें, यहाँ पर कमला हैरिस की जीत हुई है। 53.3% वोट उन्हें मिले हैं। 19 इलेक्टोरल वोट्स वाला ये राज्य है। 7 जो स्विंग स्टेट है उसकी भी अगर बात करें, नॉर्थ कैरोलिना का हम जिक्र करना चाहेंगे स्पेशली भी, और पेंसिल्वानिया के जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया अपने भाषण में। यहाँ पर 50.9%, बहुत करीबी यहाँ मुकाबला था, क्योंकि कमला हैरिस को 48.1% और 50.9% पेंसिल्वानिया। और ये जरूर है कि जो बाकी स्टेट है जहां पर पहले से ये माना जाता था कि ब्लू कलर का जो स्टेट होता है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिलती है और रेड वो रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन कई राज्यों में इस बार उलटफेर देखने को मिला है। उदय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। उदय, इन 7 राज्यों का सबसे ज्यादा जिक्र करना जरूरी है, और जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में किया है। इन 7 राज्यों में बड़ा उलटफेर, और ये पर्पल भी अब रेड हो गया है, इसके पीछे एक खास वजह? जी बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 7 राज्य ही थे जो कहीं ना कहीं कहे जा रहे थे चाबी जो व्हाइट हाउस की है इन 7 राज्यों के जरिए ही मिलेगी। ये स्विंग स्टेट्स हैं जो हर 4 साल बदल जाते हैं, और इस बार जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 7 के 7 राज्य में रिपब्लिकन्स की जीत हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। इनमें से अभी भी 4 राज्य जो हैं उनका फाइनल प्रोजेक्शन अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी वोट गिनती चल रही है, फाइनल स्टेजेस में है। मगर कहीं ना कहीं जैसे आपके आंकड़े बता रहे थे अभी, तो रिपब्लिकन्स जो हैं कंफर्टेबली अहेड हैं। सिर्फ एरिजोना जो है वहां पे कांटे की टक्कर है, वरना विस्कॉन्सिन, मिशिगन और नेवाडा में डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंफर्टेबली अहेड चल रहे हैं। मगर अगर हम बात करें तो पेंसिल्वेनिया कहीं ना कहीं वो एक राज्य था जिसका इंतजार डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे थे। जब पेंसिल्वेनिया का प्रोजेक्शन आया, अनेक
विदेशी मीडिया आउटलेट्स द्वारा कि पेंसिल्वेनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने वाली है। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है, तो कहीं ना कहीं तब कमला हैरिस के जो भी बहुत स्लिम और कम चांसेस थे वो भी खत्म हो गए, उन पे भी पानी फिर गया और डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय लिया कि अब वक्त है कि मैं जाके अब जश्न में शामिल होऊंगा, खुद संबोधन दूंगा और स्पीच में शामिल होऊंगा। अभी उनका आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ है कन्वेंशन सेंटर जो है फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में, बहुत भव्य फंक्शन हुआ है रिपब्लिकन पार्टी का। डोनाल्ड ट्रंप पूरे दिन आज मार-लागो में थे, जो उनका गृह निवास है, उनका निजी निवास है। वहां पे इलॉन मस्क और तमाम और रिपब्लिकन पार्टी के नेता सब मौजूद थे उनके संग। दिन भर वो देख रहे थे कवरेज और बहुत जश्न का माहौल था, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि ज्यादातर राज्य जो हैं वो सब लाल दिख रहे हैं, नीले राज्य बहुत कम दिख रहे हैं। और उन राज्य जहां पे जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई थी 2020 में, चाहे मैं जॉर्जिया की बात करूं, चाहे मैं पेंसिल्वेनिया की बात करूं, तो ये इन राज्यों में जो बाइडेन जीते थे 2020 में, उन राज्यों को भी दोबारा ट्रंप ने फ्लिप किया। तो तब कहीं ना कहीं ये दिख गया, ये रुख, हवा का रुख साफ हो गया। एक बड़ी बात उदय होने वाली। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 300 पार आंकड़ा उनका जाए, 300 पार आंकड़ा उनका जाए, 303 कहीं उनको इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स फाइनली मिले जब दिन खत्म हो। और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। लेकिन इसमें भी और एड ऑन अगर हम करें तो संसद के दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है। सीनेट में तो बहुमत हासिल कर लिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो ये आप समझिए कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर बल्कि एक मजबूती से राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। बिल्कुल सुमित, और इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो यूएस में और विश्व भर में बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत प्रेसिडेंसी होगी। ये एक प्रेसिडेंसी होगी जहां डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कड़े निर्णय ले पाएंगे और इन निर्णयों को दोनों सदनों जो हैं वो स्वीकार पाएंगे। हाउस में मेजॉरिटी होने वाली थी रिपब्लिकन्स की, ऐसे सब कह रहे थे, मगर क्योंकि सेनेट में भी वो जो 51 का आंकड़ा है, जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है, उसे पार अब कर चुकी है रिपब्लिकन पार्टी। इसका मतलब है सेनेट में भी अब उनको मेजॉरिटी मिल गई है, उनको बहुमत मिल गई है। इसका मतलब तो जो भी बिल्स, लेजिस्लेशन, कानून लाए जाएंगे वो बहुत स्मूथली पास हो जाएंगे, पारित हो जाएंगे और बहुत स्मूथली तरीके से चल पाएंगे। अर्थव्यवस्था फोकस रहने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। जो गैर कानूनी लोग आते हैं अमेरिका में, वो प्रथा रोकने का काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। मगर एक बहुत सुलझे हुए नेता आज दिखे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है जो 4 साल में डिविजन्स हुए हैं, जो भेदभाव हुए हैं, जो पोलराइजेशन हुआ है, उसको मैं कम करूंगा, उसको मैं खत्म करूंगा। और उन्होंने कहा है इमिग्रेशन अगर हो कानूनी तरीके से तो लोग हम चाहेंगे कि वो आए। तो ये भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि H1B वीजा का भी सवाल उठता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं इमिग्रेशन को खत्म नहीं करूंगा, मगर कानूनी तरीके से लोग आए इसका मैं फेवर करूंगा। इलॉन मस्क की भी बहुत तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप पे, कहा जीनियस है वो। एलन का इंतजार किया और कहा कि एलन कहां हो। तो फिर वो जब आए तो बहुत तारीफ की। मैं आता हूं उदय आपके पास, लेकिन इस बीच समझना यह भी जरूरी हो जाता है यहां पर कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या अब होने वाली है इस चुनाव के नतीजे के बाद। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे ही सवाल, भाषण की बड़ी बात अगर हम देखें, अमेरिका को तो जरूर महान बनाना है, अमेरिका में जो तमाम वो वादे किए गए हैं वो पूरे करेंगे, अमेरिका को फिर से आगे ले जाएंगे, सारी बातें हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर अगर उनकी बातों को गौर से देखा जाए तो हम अब जंग नहीं होने देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान, घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान, और साथ ही साथ जो उन्होंने पहले भी कहा हिंदुओं को लेकर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की और कहा कि मैं अगर रहता तो ये होने नहीं देता। तो अब बॉस बनने जा रहे हैं यूएस के, आगे आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ये सिचुएशन बदलेगा? सुमित साहब, तेजी से तो सिचुएशन बदलने की उम्मीद नहीं है, पर हाँ, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा फर्क आएगा। जैसे कि आपने ये कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे उन्होंने जो बयान दिया था, तो उसके मूल में वजह ये थी क्योंकि कमला हैरिस जो थी वह भारतीय मूल की थी और भारतीय मूल के
वोटरों को अपनी तरफ करना था, तो ट्रंप ये जानते थे कि यहाँ के जो हिंदू वोट्स हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए ऐसे जो बयान हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और उन्होंने ठीक इलेक्शन से पहले ऐसे बयान दिए, जिसका हमें पता है। दूसरी बात, जहाँ तक यूक्रेन युद्ध है या इधर इज़राइल और जो अरबों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, इन सब के लिए जो ट्रंप की पॉलिसी ये रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यूरोप को मदद कर रहे हैं, इज़राइल को मदद कर रहे हैं या यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें इसकी कीमत